नमस्कार। किडनी का ट्यूमर क्या है? किडनी का ट्यूमर यानी कि किडनी की गांठ, जिसे रीनल मास भी कहा जाता है, ये ज्यादातर रूटीन हेल्थ चेकअप या फिर किसी और बीमारी के लिए किए गए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के दौरान पकड़ में आते हैं। किडनी के ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टिक गांठ या फिर सॉलिड गांठ। सिस्टिक गांठ का अर्थ है पानी की गांठ। ये एक पानी के गुब्बारे की तरह है। इनमें से कुछ कैंसर हो सकते हैं, जिसके लिए सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के द्वारा बोस्नाइक ग्रेडिंग की जाती है। इस ग्रेडिंग से कैंसर के संदेह को आंका जाता है। इस ग्रेड के अनुसार ही इसका इलाज किया जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन और ऑपरेशन शामिल है। सॉलिड गांठ यानी कि ठोस गांठ, इसमें से अधिकतर कैंसर होते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा इसके साइज, शेप और एक्सटेंट को जाना जाता है और इसका इलाज किया जाता है। इलाज में ज्यादातर पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी कि आंशिक नेफ्रेक्टमी, जिसमें सिर्फ ट्यूमर को ही निकाला जाता है और बाकी किडनी बचाई जाती है, ये ऑपरेशन किया जाता है। नमस्कार। किडनी कैंसर के लक्षण। किडनी कैंसर का अर्थ है इसकी कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि। आजकल ज्यादातर किडनी के कैंसर रूटीन हेल्थ चेकअप या फिर कोई और बीमारी के लिए की गई जांचों के द्वारा पकड़े जाते हैं। इसके लक्षण तब आते हैं जब किडनी की गांठ काफी बड़ी हो जाती है या फिर अन्य अंगों में फैल जाती है। किडनी की गांठ बड़ी होने के कारण जो लक्षण आते हैं उनमें से है पेशाब में खून आना, कमर में दर्द होना या फिर कमर में कोई गांठ का महसूस होना, पैरों में सूजन आ जाना या फिर हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये कैंसर बाकी अंगों में फैल जाता है तो इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। फेफड़ों में फैलने के कारण खांसी में खून या फिर सांस का फूलना, हड्डी में फैलने के कारण पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ब्लड में ज्यादा फैलने के कारण हाइपरकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का ज्यादा होना, हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाली थकान, वेट लॉस, भूख ना लगना और बुखार भी किडनी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे कोई भी सिम्टम होने पर डॉक्टर को रिपोर्ट जरूर करें। नमस्कार। किडनी की गांठ में बायोप्सी ना कराएं। बायोप्सी का अर्थ है ट्यूमर के एक छोटे हिस्से को निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना और ये पता लगाना कि उसमें कैंसर है कि नहीं है। अधिकांश कैंसर में बायोप्सी की जाती है, पर किडनी कैंसर में ऐसा नहीं है। इसके कई कारण हैं। किडनी की गांठ ज्यादातर कैंसर होती है और उसे निकालना ही पड़ता है। अगर कैंसर ना भी हो तो भी गांठ बढ़कर पूरी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए तो भी उसे निकालना जरूरी है। अगर बायोप्सी में कैंसर ना आए तो बाकी के ट्यूमर में कैंसर नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बायोप्सी से ब्लीडिंग हो सकती है और कैंसर फैल सकता है, पर कुछ केसेस में बायोप्सी करना जरूरी है, जैसे कि गांठ का एब्सेस या फिर टीबी होने का चांस होना, कुछ अन्य प्रकार के कैंसर जैसे कि लिम्फोमा या मेटास्टेसिस का चांस होना, या फिर पेशेंट का फिट ना होना जिसमें ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई भी किडनी की गांठ की बायोप्सी के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। नमस्कार। किडनी कैंसर में बचाई जा सकती है किडनी। कैंसर का अर्थ है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, जो कि शरीर के कोई भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर कैंसर में उस अंग को पूरा निकालने की जरूरत पड़ती है। कुछ दशक पहले तक किडनी कैंसर में पूरी ही किडनी को निकालना पड़ता था, लेकिन आज समय बदल गया है। ज्यादातर किडनी के कैंसर छोटे होते हुए अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं। इसमें किडनी को बचाया जा सकता है। किडनी के ट्यूमर को नॉर्मल मार्जिन के साथ पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है और बाकी की किडनी को बचा लिया जाता है। इस ऑपरेशन को पार्शियल नेफ्रेक्टमी, आंशिक नेफ्रेक्टमी या फिर नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी से पेशेंट को 3 लाभ होते हैं। दोनों ही किडनी बचने के कारण भविष्य में किडनी फंक्शन पे असर पड़ना कम हो जाता है, क्योंकि किडनी के फंक्शन का असर हार्ट पर भी पड़ता है। हार्ट फेलियर होने का चांस भी कम हो जाता है और मरीज की आयु ज्यादा रहती है।
भविष्य में अगर दूसरी किडनी में ट्यूमर या गांठ पाया जाए तो उसका इलाज भी पार्शियल नेफ्रेक्टमी या रेडिकल नेफ्रेक्टमी से संभव होता है। ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक के अप्रोच से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद ज्यादातर मरीजों को कोई और ट्रीटमेंट जैसे कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं रहती है और उनका सर्वाइवल भी अच्छा रहता है, जो कि 85 to 95% तक रह सकता है। नमस्कार। लैप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी क्या है? रेडिकल नेफ्रेक्टमी का अर्थ है किडनी के कैंसर के लिए किडनी को पूरा निकालना, आसपास के टिश्यूज और लिम्फ नोड के साथ उसको पूरा निकाल देना। रेडिकल नेफ्रेक्टमी तभी की जाती है जब किडनी की गांठ के अनुसार, उसके साइज और पोजीशन के अनुसार पार्शियल नेफ्रेक्टमी संभव ना हो। रेडिकल नेफ्रेक्टमी ओपन, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक दृष्टिकोण से की जाती है। लैप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी में ऑपरेशन छोटे छेदों से किया जाता है। पहले 4 छोटे छेद किए जाते हैं, जिसमें से कैमरा और बाकी के उपकरण पेट के अंदर डाले जाते हैं। कैमरे से लाइव वीडियो मॉनिटर पर देखते हुए सर्जन इन उपकरणों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। पहले किडनी को डायसेक्ट किया जाता है, उसकी रक्त वाहिकाओं को कंट्रोल करके विभाजित किया जाता है। फिर किडनी को पूरा डायसेक्ट करके उसके आसपास के टिश्यूज और लिम्फ नोड के साथ निकाला जाता है, बैग में रखा जाता है और बॉडी के बाहर निकाला जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कई फायदे होते हैं। कोई बड़ा चीरा नहीं होने के कारण दर्द कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत कम पड़ती है और पेशेंट की अपने नॉर्मल जीवन में वापसी जल्दी हो जाती है। नमस्कार। रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी फॉर किडनी कैंसर। रोबोटिक सर्जरी एक नवीनतम टेक्निक है जिसमें छोटे छेदों से ऑपरेशन किया जाता है। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज्यादा नवीनतम और फायदेमंद है। इसका कैमरा 3 डायमेंशनल, 10 टाइम्स मैग्नीफाइड और हाई डेफिनेशन व्यू प्रोवाइड करता है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो कि 7 डिग्रीज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं। सर्जन कंसोल पर बैठकर देखते और ऑपरेट करते हैं, जो कि पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी में ट्यूमर को निकालकर बाकी की किडनी को बचाया जाता है। पहले किडनी और उसकी रक्त वाहिकाओं को डायसेक्ट किया जाता है, ट्यूमर को पहचान कर चिन्हित किया जाता है। उसके बाद किडनी की रक्त वाहिकाओं को बंद करके ब्लड फ्लो को रोका जाता है। क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, ये स्टेप काफी सेफ हो जाता है। फिर ट्यूमर को 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ में काटा जाता है। मैग्नीफाइड विजन और प्रिसीजन के कारण रोबोटिक सर्जरी इस स्टेप में ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने और अधिकतम किडनी को बचाने में मदद करती है। बाकी किडनी को फिर सिल दिया जाता है, जो कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा काफी तेजी से हो जाता है। फिर रक्त वाहिकाओं को खोल दिया जाता है और ब्लड फ्लो वापस चालू कर दिया जाता है। रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी में ये प्रक्रिया जल्दी हो पाती है और ज्यादा सटीकता से हो पाती है। इस कारण बची हुई किडनी का फंक्शन जल्दी और अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। पेशेंट को दर्द कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है और रिकवरी का समय भी कम हो जाता है।